हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा? पढ़ाई सब मस्त चल रही है बच्चों की नहीं? तो बच्चों, हम लोग ग्रुप थ्योरी के अगले वीडियो में आ गए हैं। और ग्रुप थ्योरी के बेटा बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट पे जा कर के ग्रुप थ्योरी के बहुत सारे वीडियोस बेटा देख सकते हैं। पुराने सारे वीडियोस ग्रुप थ्योरी मॉडर्न अलजेब्रा की एक अलग प्लेलिस्ट है। तो उस प्लेलिस्ट पे जा करके आप ग्रुप थ्योरी मॉडर्न अलजेब्रा के सारे वीडियो देख सकते हैं। बहुत से वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और हाँ, खास तौर पे पिछला वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है ना? तो आज हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड एक दो और अच्छी अच्छी थ्योरम्स करेंगे, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, देखो नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड हम लोग आज एक दो और थ्योरम करने जा रहे हैं। देखो इसमें सबसे पहली बच्चों थ्योरम ये है कि मान लीजिए अगर G कॉमा O एक ग्रुप है, दिख रहा है ना? हाँ। और H कॉमा O इसका एक सब ग्रुप है। G कॉमा O एक ग्रुप है, H कॉमा O क्या है बोलो? इसका एक सब ग्रुप है। तो हमको प्रूव करना है कि H इज नॉर्मल। H is normal subgroup. H is normal subgroup if and only if if and only if x h x इनवर्स बराबर h। मान लीजिए अगर ऐसा है तो ये सब ग्रुप होगा, और x किसका एलिमेंट होता है? g का, है ना? मतलब देखो एक तरीके से नॉर्मल सब ग्रुप की ये एक और डेफिनेशन सामने आ गई। जब भी इफ एंड ओनली इफ लिखें, इसका मतलब ये नॉर्मल सब ग्रुप की एक और डेफिनेशन है। अगर ऐसा हो जाए तो सब ग्रुप नॉर्मल होगा। देखो नॉर्मल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? नॉर्मल में हम लोगों ने एक तो ये पढ़ा था कि एच एक्स बराबर एक्स एच होना चाहिए, तब वो नॉर्मल होता है। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ये पढ़ा था। दूसरा देखो हम लोगों ने नॉर्मल में ये पढ़ा था कि एक्स एच एक्स इनवर्स ये एच में आ जाए तब भी नॉर्मल होता है। ये नॉर्मल की हम लोगों ने दो डेफिनेशन पिछले वीडियोस में पढ़ी थी। इनको बेटा हम लोगों ने प्रूव भी किया था। नॉर्मल की ये दो डेफिनेशन थी, है ना बच्चों? तो ये दो बातें हम लोगों ने बेटा नॉर्मल की पिछले वीडियोस में सीखी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना? मैंने बताया था ये भी एक डेफिनेशन है, ये भी, दोनों ही डेफिनेशन है। किसी को भी लेकर चल सकते हैं कहीं भी। और इसको भी हम एक और तरीके से लिख सकते थे। इसको भी ऐसे लिख सकते थे, एक्स इनवर्स एच एक्स बिलोंग्स टू, देखो ध्यान रखना यहां पर एच क्या है? कैपिटल एच का एलिमेंट। अब देखो यहां पर कैपिटल एच खुद ही आ गया बीच में, बोला हम भी आएंगे, हमें तुम लोग इंडोर करके रख दिया, मैं खुद भी आऊंगा बीच में। ठीक है, तो यहां पर देखो ये एच एक एलिमेंट था कैपिटल एच का, यहां पर एच खुद ही आ गया और एच के ही बराबर हो गया। देखो अब इफ एंड ओनली इफ है, तो मतलब हमें ये रिजल्ट दो तरीके से प्रूव करना है। मतलब ये चीजें दी गई हैं, ये ग्रुप है और ये सब ग्रुप है, ये गिवन है हमको, ये ग्रुप है ये सब ग्रुप है, गिवन है। और हमें ये प्रूव करना है कि अगर, अब देखो यहां पर प्रूव क्या करना है कि H अगर नॉर्मल होगा, H अगर नॉर्मल सब ग्रुप होगा, डबल इंप्लाई, तो ऐसा होगा। ये बात देखो बच्चों यहां पर अब हमें प्रूव करनी है कि H अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा है तो H एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और ये बात गिवन है, इसका हम यूज कर सकते हैं। अब देखो यहां पर हमें लेफ्ट को सही मान के राइट को प्रूव करना होगा, और दूसरी बात राइट को सही मान के लेफ्ट को प्रूव करना होगा। और इसका हम यूज कभी भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है मेरी जेब में पैसा, रास्ते में कहीं भी यूज करो। ठीक है, अब हमें इस पर फोकस करना है कि इसको लेकर ये कैसे करें और इसको लेकर ये कैसे करें, है ना? तो देखो अब इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, सबसे पहले हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। राइट टू लेफ्ट का मतलब इसको सही मानेंगे, लेट ये सही है, एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर एच, ऐसा सही है, इसको सही मानेंगे। राइट टू लेफ्ट का मतलब इसको सही मानेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि ये नॉर्मल है। अब देखो अगर ये सही है, अब हमें जाना है कि ये नॉर्मल है, इसको प्रूव, नॉर्मल प्रूव करने का मतलब या तो आप ऐसा शो करिए या ऐसा शो करिए, कुछ भी एक चीज आपको शो करनी है। तो देखो ध्यान दो, हमने इसको सही माना, अब हम क्या करें? देखो इसमें हम लोग क्या करें कि
फॉर एग्जाम्पल एक्स इनवर्स से ऑपरेट कर दें, राइट से हम एक्स में ऑपरेट कर दें, बोलो राइट से हम इसमें एक्स में ऑपरेट कर दें, है ना, तो क्या होगा देखो, एक्स एच एक्स इनवर्स है, इसमें एक्स से ऑपरेट कर दिया, इधर भी एक्स से ऑपरेट कर दिया, बात समझे, राइट में हमने यहां पर एक्स से देखो बच्चों ऑपरेट कर दिया, ठीक है। देखो जैसे इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या, देखो जैसे मान लो मैं ये लिखूं AHB, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि A को आपको कंपोजिशन लेना है HB से, HB, और HB का मतलब क्या, HB मतलब वही राइट कोसेट, इसका मतलब जैसे आपने H1OB लिया, फिर आपने H2OB लिया एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब A का सबसे कंपोजिशन लो तो क्या हुआ, AOH1OB और AOH2OB एंड सो ऑन, ये इसका मतलब हुआ, समझे ना, कि अब हमने राइट से भी एक एलिमेंट लिया, लेफ्ट से भी एक एलिमेंट लिया, राइट कोसेट, है ना। अब देखो ये चूंकि ग्रुप तो एसोसिएटिव होता है, क्योंकि ABH1H2 ये सब एलिमेंट ग्रुप के हैं, तो कहीं भी किसी को पहले ऑपरेट करो, इसको पहले ऑपरेट करो या इसको पहले ऑपरेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव में पहले इसके बीच में ब्रैकेट लगाओ, फिर इसको इससे ऑपरेट करो, या पहले इसको इससे ऑपरेट करो फिर ब्रैकेट लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ध्यान रखना, जैसे हम ये लिख रहे हैं ना एक्स एच एक्स इनवर्स, तो इसका मतलब ये है ना, मतलब ये ऐसे है, ए और एच और बी, इसका मतलब यहां पर ये ऐसे है, बात समझे। तो मतलब देखो अगर हम यहां पर राइट से एक्स से ऑपरेट करेंगे तो वो एक्स हर एलिमेंट से ऑपरेट होगा, जब वो हर एक एलिमेंट से ऑपरेट होगा तो हर जगह आइडेंटिटी बना देगा, जैसे यहां पर देखो ए हर एक एलिमेंट से ऑपरेट हुआ, वैसे ही एक्स हर एक एलिमेंट से ऑपरेट होगा, आइडेंटिटी बना देगा, तो जब आइडेंटिटी बना देगा तो यहां पर एक्स एच बचेगा और ये क्या हो जाएगा एच एक्स। तो देखो ये प्रूव हो गया, इसका मतलब एच क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, क्योंकि अगर ऐसा आ गया इसका मतलब एच नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, क्योंकि ये हमने लिया और इससे ये बात प्रूव कर दी, क्योंकि x जो है हर एक x इनवर्स के साथ में लगेगा राइट से, तो जब वो राइट से लगेगा तो क्या करेगा, सबको आइडेंटिटी बनाता हुआ चलेगा, और आइडेंटिटी का मतलब उसे हटा भी सकते हैं भाई, ए ओ ई बराबर क्या होता है ए, तो वही चीज यहां पर भी, तो खाली एक्स एच यहां से बचेगा और यहां से एच एक्स आ जाएगा, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया। अच्छा अब देखो, अब हम चलते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, सॉरी अब चलते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। देखो लेफ्ट से राइट की तरफ मतलब हम ये मान के चलें एच कैसा है, नॉर्मल, और अब ये प्रूव करेंगे, है ना, कि ऐसा होगा। तो अब हम चल रहे हैं इसमें लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब लेफ्ट को सही माने, लेफ्ट को सही माने मतलब ये माने एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, एच क्या है बोलो, नॉर्मल सब ग्रुप है, एच नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये बात हम जानते हैं, क्या बोलो, कि एच एक्स बराबर एक्स एच होता है, ये बात हम जानते हैं, है ना। अब देखो हमें ये चीज लानी है, तो कैसे आएगी, देखो ये चीज, एक काम किया जाए, एक्स इनवर्स से राइट में ऑपरेट कर दिया जाए, एक्स इनवर्स से राइट में ऑपरेट कर दिया जाए, अब ये एक्स इनवर्स हर एलिमेंट के साथ में ऑपरेट होगा, तो सबको ई बना देगा, तो इधर खाली क्या बच जाएगा, एच, है ना, बोलो, जैसे कि आप ये समझो कि एच एक्स है, एच एस का मतलब H1x होगा, फिर H2x होगा एंड सो ऑन। अब आपने एक्स इनवर्स ले लिया राइट में, तो अगर आपने एक्स इनवर्स राइट में ले लिया, इसका मतलब सब में आएगा, ये H1x एक्स इनवर्स आएगा, फिर H2x एक्स इनवर्स आएगा, सब में आएगा, और ये E बन जाएगा, ये भी E बन जाएगा, और EOH1 का मतलब फिर से H1, तो ये खाली H1H2 आ जाएगा, और ये क्या है, H ही तो हो गया, क्योंकि H1H2 किसके एलिमेंट है, H के, तो बिल्कुल वही चीज है, तो ये H बराबर किसके आ गया, एक्स एच एक्स इनवर्स के आ गया, और यही देखो हम प्रूव करना चाहते थे, तो राइट से लेफ्ट चले गए और लेफ्ट से राइट चले गए, तो मतलब एक तरीके से ये भी नॉर्मल की एक डेफिनेशन हमको मिल गई कि एक्स एच एक्स इनवर्स को हम एच लिख सकते हैं, और हाँ यहां भी वही काम कर सकते हैं, क्या,
जैसे x की जगह x इनवर्स लिख दें तो ये बन जाएगा x इनवर्स और ये बन जाएगा x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है भाई। x जो है ना वो ग्रुप का एलिमेंट है तो x इनवर्स भी तो ग्रुप का एलिमेंट है ना। जैसे कि हम यहाँ से यहाँ आए थे तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। अगर आप x की जगह x इनवर्स रख दो, क्योंकि x की जगह आप ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं और x इनवर्स भी तो ग्रुप का ही एलिमेंट है ना, क्योंकि ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स है। तो अगर आप x की जगह x इनवर्स लिख देंगे तो x इनवर्स बन जाएगा और डबल इनवर्स x हो जाएगा, होता है ना ऐसा। तो इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। एक और डेफिनेशन आ गई। अच्छा तो बच्चों देखो ये एक थ्योरम थी जो हमने यहाँ पर प्रूव करी। अब देखो एक थ्योरम बच्चों हम लोग यहाँ पर और करते हैं। देखो एक थ्योरम हम लोग यहाँ पर और भी करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, मौसम है आशिकाना ऐ दिल कहीं से मैं इसका एक सवाल तू कर लाना। मौसम है आशिकाना कहना कि रुत जवां है और हम तरस रहे हैं। बच्चों क्या हो रहा है? मस्त रहो, पढ़ते रहो, टेंशन नहीं पालो लाइफ में। लाइफ में बेटा टेंशन्स बहुत हैं, खुशियों को ढूंढो, मैथ्स पढ़ो, खुशियाँ पाओ, एंजॉय करो, अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व करो, इससे लाइफ आगे बढ़ेगी, ठीक है। मैथ्स पढ़ने वाले कभी कम नहीं होते, ध्यान रखना। दुनिया में अगर आप मैथ्स से बीएससी एमएससी कर रहे हैं इसका मतलब वर्ल्ड का सबसे अच्छा माइंड आपके पास है, आपके पास वर्ल्ड का टॉप लेवल का लॉजिक है, लॉजिक ही आगे बढ़ाता है। लेकिन हम समझ के पढ़ेंगे तभी तो लॉजिक डेवलप होगा, नहीं समझेंगे तो लॉजिक खत्म हो जाएगा। तो समझ के पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब बच्चों देखो एक और थ्योरम हम लोग करते हैं। देखो ये कहता है थ्योरम, देखो एक और है कि मान लीजिए G, O एक ग्रुप है, ठीक है, और H, O मान लीजिए एक सब ग्रुप है, ठीक है। ये सब ग्रुप है हमको मालूम है। अब देखो ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि H इज नॉर्मल। H जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स of H in G, product of two right cosets of H in G is again a right coset। मतलब दो राइट कोसेट का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो फिर से एक राइट कोसेट होना चाहिए। मतलब जैसे कि मान लो अगर हम दो राइट कोसेट ले लें, एक ले लिया एच ए और एक ले लिया एच बी, इनका प्रोडक्ट ये फिर से कुछ इस टाइप का बनना चाहिए, कुछ एच एक्स टाइप का बन जाना चाहिए, है ना। देखो राइट कोसेट का प्रोडक्ट समझो, जैसे राइट कोसेट क्या है, एच ए है। एच ए का मतलब H1A, H2A, H3A एंड सो ऑन। और एच बी का मतलब फिर वही क्या, H1B, H2B एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया, बात समझे। अब देखो इनका भी प्रोडक्ट, जैसे दो सब ग्रुप का प्रोडक्ट क्या होता था कि उनके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, जैसे H1 K1 H1 K2 एंड सो ऑन। यही तो मतलब होता था कि अगर हमारे पास दो सब ग्रुप हैं और उनका हमें प्रोडक्ट लेना है तो मतलब क्या है कि एक एलिमेंट आप H1 का ले लो, एक K1, एक K का ले लो, एक H का K का ले लो, मल्टीप्लाई करते रहो उनको। मल्टीप्लाई से मतलब ऑपरेट करते रहो, यहाँ पर जो भी ऑपरेशन होगा, ठीक है। H2K1 भी ले सकते हैं, H2K2 भी ले सकते हैं एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग दो एलिमेंट ले लेके उनको आपस में ऑपरेट कर सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का मतलब था, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप का मतलब था, ये मैंने बताया था आपको, है ना। तो वैसे
कि यहाँ पर अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो इसका मतलब इनके एलिमेंट्स भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो ऐसे करेंगे H1A, मल्टीप्लाई से मतलब बेटा आपस में ऑपरेट करेंगे, है ना, ऐसे करेंगे इनको आपस में। जैसे इसको सबसे करेंगे, इसको भी सबसे करेंगे, इसको जैसे यहाँ पर H का एक एलिमेंट लिया, K के सारे एलिमेंट से किया, H का दूसरा एलिमेंट लिया, K के सारे एलिमेंट से किया, H का तीसरा एलिमेंट लिया, K के सारे एलिमेंट से किया, बारी बारी से करते रहे, वही सब मतलब है। तो यहाँ पर भी देखो वही काम करेंगे, इसको इससे कर सकते हैं, इसको इससे ऑपरेट कर सकते हैं ना, सबको सबसे हमें यहाँ पर ऑपरेट करना है। ठीक है, तो ये मतलब हुआ। तो ये कह रहे हैं कि ये दो चीजें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो फिर से एक राइट कोसेट कुछ बन जाना चाहिए। तो फिर ऐसे केस में, है ना, ये H क्या होगा बच्चों, नॉर्मल होगा। तो सबसे पहले मान लो हम इसको प्रूव करते हैं, मतलब ये तो गिवन है, ये तो गिवन है। तो देखो मतलब नॉर्मल की ये एक और डेफिनेशन आ गई, मतलब डबल इंप्लाई इफ एंड ओनली इफ का मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। अगर वन साइड होता केवल तो डेफिनेशन नहीं मानते फिर कि नॉर्मल होने पर ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा होने पर भी नॉर्मल हो रहा है, तो हाँ यहाँ हो रहा है, इसका मतलब ये एक नॉर्मल की और डेफिनेशन आ गई। देखो क्या होगा, सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। लेफ्ट टू राइट का मतलब ये हुआ कि मैंने मान लिया H क्या है, नॉर्मल है, ये मैंने मान लिया, लेट। और हम ये प्रूव करते हैं कि दो का प्रोडक्ट फिर से राइट कोसेट होगा। तो मान लिया मैंने दो ले लिए, HA एंड HB, ये दो राइट कोसेट ले लिए। अब इनको मैंने किया मल्टीप्लाई, HA को HB से मैंने किया मल्टीप्लाई, मैंने प्रोडक्ट लिया, बात वही है। तो देखो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H AH और B, ऐसा कर सकते हैं, AH को साथ ले लें। वही मतलब देखो जैसे यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, AH1 को साथ ले लो, AH1 को साथ ले लो, AH2 को साथ ले लो, मतलब A और H आपस में एसोसिएटिव लॉ बनाकर चले जाएंगे साथ में। बिल्कुल वहां पर भी हमने किया कि AH और HB है तो हमने AH को साथ ले लिया। देखो ये AH1 AH2 ये दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये AH ही हो गया एक तरीके से। अच्छा अब समझो, क्योंकि ये नॉर्मल है तो AH को HA भी लिख सकते हैं, AH को HA भी लिख सकते हैं। अब देखो ये HH हो गया और ये क्या बच गया, AB बच गया। HH का मतलब H, जैसे कि अगर आप HH यानी कि H के एलिमेंट को H से ही ऑपरेट करने लग जाओ, H के एलिमेंट को H के एलिमेंट से ही ऑपरेट करने लग जाओ, तो जो आंसर मिलेंगे वो H के ही तो एलिमेंट मिलेंगे, क्योंकि H भी तो एक ग्रुप है ना भाई। अगर आप H का H से प्रोडक्ट ले लो, H को H से ही मल्टीप्लाई करने लग जाओ तो इस प्रकार के एलिमेंट मिलेंगे, वो फिर से H ही बना देंगे। तो इसका मतलब ये HH मिलके क्या हो गया, H और AB। अब देखो AB क्या है, ये भी एक एलिमेंट होगा कोई नया, क्योंकि अगर आप A और B दो एलिमेंट ले रहे हैं ग्रुप के, तो उनको जब आप ऑपरेट करेंगे तो एक नया एलिमेंट ग्रुप का बनेगा। जब भी हम मल्टीप्लाई लिखते हैं दिमाग में ऑपरेशन चलना चाहिए, ये बात ध्यान दो। वो मल्टीप्लाई एक स्पेशल केस है, हर किताब मल्टीप्लाई कई बार लिखती है, वो एक स्पेशल केस है ऑपरेशन का, ठीक है, ध्यान देना। तो A ऑपरेशन B क्या मिलेगा, C। यहाँ पर भी देखो हर जगह ये ऑपरेशन ही है बीच में, है ना, ये ऑपरेशन है तो यहाँ भी ऑपरेशन है, यहाँ भी ऑपरेशन है, यहाँ भी ऑपरेशन है ना। जब भी दो चीजें आप लिख रहे हो पास पास, जैसे कि देखो इसमें H और A के बीच में भी ऑपरेशन है, H और B के बीच में भी ऑपरेशन है, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच भी ऑपरेशन है, यहाँ भी ये भी ऑपरेशन है, ये ब्रैकेट H के बाद जो है ऑपरेशन है, यहाँ भी ऑपरेशन है, बीच में भी ऑपरेशन है, ठीक है। सिंबल वही O वाला सिंबल, ऑपरेशन का मतलब वही O वाला सिंबल। ऑपरेशन मत समझ लेना कि अरे यार ऑपरेशन कितनी बार करोगे सर, अब डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं है कुछ। यहाँ भी देखो HH को साथ लिया, समझे ना। तो देखो ये फिर से क्या बन गया, HC बन गया। और यही तो हम चाहते थे कि अगर H नॉर्मल है तो दो राइट कोसेट का प्रोडक्ट जो है फिर से एक राइट कोसेट बन गया, वो हमने प्रूव कर दिया। दो राइट कोसेट लेके चले और उनका प्रोडक्ट राइट कोसेट बना दिया। और H नॉर्मल इसका यूज किया, कहाँ यूज किया, देखो यहाँ यूज किया, क्योंकि AH बराबर HA कब होता है, जब H नॉर्मल होता है। नॉर्मल की डेफिनेशन AH बराबर HA या XH बराबर HX, एक साइड से प्रूव कर दी थ्योरम। अब देखो थ्योरम को दूसरी साइड से बच्चों प्रूव करना है, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि अगर दो का प्रोडक्ट राइट कोसेट है तो H नॉर्मल होगा। देखो ध्यान दो, H को अब हमें नॉर्मल प्रूव करना होगा और ये मान के चलेंगे कि दो का प्रोडक्ट राइट कोसेट है। देखो बच्चों
समझो, अब ये हम मान के चल, अब हम जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट। थोड़ा सा मुश्किल काम है यहाँ पर राइट टू लेफ्ट जाना, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मुश्किल काम ही करके हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें जाना है बच्चों राइट टू लेफ्ट। देखो, राइट टू लेफ्ट का मतलब दो राइट कोसेट पकड़ेंगे, उनका प्रोडक्ट फिर से राइट कोसेट होगा और प्रूव करेंगे एच नॉर्मल है। एच नॉर्मल के लिए हमें कुछ ऐसा प्रूव करना होगा, बोलो, एच को नॉर्मल शो करने के लिए हमें कुछ ऐसा यहां पर प्रूव करना होगा। बात समझे? तो देखो, मान लो हम कुछ ऐसा प्रूव करना चाहते हैं, हम कुछ ऐसा प्रूव करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि हम एच को नॉर्मल प्रूव करना चाहते हैं और ये सही मान के चल रहे हैं। अब देखो, ऐसा प्रूव करना चाहते हैं कि कोई एलिमेंट एक्स है जी का, एच का, एच क्या है, ये कैपिटल एच का एलिमेंट है, इसको इससे ऑपरेट किया तो फिर से एच में आंसर चला जाएगा, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ये अपनी डेफिनेशन है नॉर्मल की, ऐसा हम प्रूव करना यहां पर चाहते हैं। देखो, ऐसा प्रूव करने के लिए हम लोग यहां पर देखो क्या करें, थोड़ा टफ है ये, है ना, ध्यान रखो, थोड़ा टफ है ये प्रूव करना। देखो, हम एक काम करें, हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि हम इसको सही मान के ये प्रूव करना चाह रहे हैं, हम इसका यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, मैंने मान लिया कि एच ए और एच ए इनवर्स आर टू राइट कोसेट्स। मैंने मान लिया कि ये दो राइट कोसेट्स हैं, मान लो ये दो राइट कोसेट्स हैं। अब इनका मल्टीप्लाई भी एक राइट कोसेट होगा, तो मतलब जो एच ए और एच ए इनवर्स होगा ये भी एक राइट कोसेट होगा, ये हम समझ गए, क्योंकि ये बात हमको दी गई है यहाँ पर, इनका मल्टीप्लाई राइट कोसेट होगा, ये दो राइट कोसेट है, ये बात मालूम है। अच्छा, एक बात जरा समझो, जैसे कि मान लो मैंने एक एलिमेंट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका एक एलिमेंट लिया ई ए इनवर्स। देखो, जब आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक एलिमेंट इसमें आएगा हमेशा, बोलो, क्योंकि ई क्या है, ई एच के पास होता है, और ए एलिमेंट किसका है, ए एलिमेंट हमारे ग्रुप का है, ए एलिमेंट हमारे ग्रुप का, ए मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, चलो यहां पर हम ए कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ए एलिमेंट ग्रुप का होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, या एक्स भी होता है। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई लेके चल रहे हैं तो उसमें ऐसा एलिमेंट आएगा, क्योंकि ई एच के पास होता है, क्योंकि एच का मतलब एच का कोई एक एलिमेंट, एच ए का मतलब क्या, एच का कोई एक एलिमेंट ए के साथ में ऑपरेट होगा, और एच का कोई एक एलिमेंट मैंने ई मान लिया, ई एच में होता है। भाई जब आप एच ए लिखोगे ना, जब आप एच ए लिखोगे तो उसमें ई ए भी आएगा, क्योंकि ई एच के पास होता है, एच के पास जितने एलिमेंट है सबका ऑपरेशन ऐसे होगा ना। और इसी प्रकार जब आप एच ए इनवर्स लिखोगे तो भी वहां पर ई ए इनवर्स जैसी चीजें आएंगी, ऐसे कुछ आएगा, एक एलिमेंट ये भी होगा, बहुत से होंगे उनमें से एक ये भी होगा ना, बस समझे ना। तो इसका मतलब ये एलिमेंट इसके पास होगा। अच्छा देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इस एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, इस एलिमेंट का मतलब हुआ कि ये ई ए मिलके ए बन जाएगा और ये ए इनवर्स बन जाएगा, तो ये इसके पास है और ये फिर से ई बन गया, तो मतलब ई इसके पास है, ई इसके पास है। अच्छा, एक बात और समझो, देखो जैसे यहां पर समझो ध्यान से, क्या होता है कि ये जो है ये एच ए के पास भी होगा। देखो समझो, जैसे अगर हम एच ए निकाल रहे हैं तो उसमें भी इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। जैसे कि मान लो अगर हम एच ई निकालें तो एच ई का मतलब क्या, एच वन ई, भाई ई, जैसे एच एक्स में एक्स क्या होता है, जी का एलिमेंट होता है, तो ई खुद भी तो जी का एलिमेंट है, ई को भी ले सकते हैं। मान लो हमने ऐसे लिया, समझे। अब देखो एच का एलिमेंट जी ई भी होता है, तो यहां पर ई फिर से आ सकता है, क्योंकि ई अगर जी का एलिमेंट है तो एच के पास भी तो ई होता है ना, एच सब ग्रुप है, सब ग्रुप भी सेम आइडेंटिटी लेता है जो ग्रुप की होती है। तो मतलब
ई भी इसमें आएगा, और ई आने का मतलब जैसे ये कुछ होगा, मान लो ये H1 हुआ, मान लो ये H2 हुआ, और मान लो ये E हो गया, तो देखो ये फिर से वही H बन जाएगा। और ऐसा होता भी है, मैंने बताया था, क्योंकि E H के पास है इसलिए H E बराबर H बन जाता है। ये राइट कोसेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक एलिमेंट H के पास है तो H A बराबर H बन जाता है, राइट कोसेट की प्रॉपर्टी होती है ना। अच्छा समझो, तो इसका मतलब देखो E इसमें भी है, और E जो है वो H E में भी है। बात समझिए ध्यान से, देखो E जो है, इन सबको मिटा देते हैं यहां से, देखो समझो ध्यान से, E इसमें भी है, और E जो है ना बच्चों, ये H E में भी है ना, H E बराबर H हो गया, E इसमें भी है एंड E H E में भी है देखो H E का मतलब उसमें देखो E आ रहा है, वो अलग बात है H के बराबर हो गया, लेकिन E H E में भी तो है ना, तो E इसमें भी है और E H E में भी है। थोड़ा पानी लग गया ना, तुम्हारा का चल नहीं रहा है, दिख रहा है ना वैसे, E इसमें भी है और E H में, इसको ताकि फिर से लिखते हैं साफ साफ, है ना, E इसमें भी है और E जो है ये H E में भी है। देखो H E भी एक राइट कोसेट है और ये भी एक राइट कोसेट है, हमने मालूम किया, हमको मालूम है कि ये एक राइट कोसेट है। तो दो राइट कोसेट में अगर एक एलिमेंट सेम है, इसका मतलब वो दोनों हमेशा सेम होंगे। मैंने बताया था दो राइट कोसेट या तो हमेशा सेम होंगे या हमेशा डिसजॉइंट होंगे। तो अगर एक भी एलिमेंट उनमें सेम आ गया, जैसे देखो ई इसमें भी है और इसमें भी, तो मतलब ये भी एक राइट कोसेट है और ये भी एक राइट कोसेट है। तो दो राइट कोसेट में एक एलिमेंट सेम आने का मतलब हुआ कि दोनों राइट कोसेट सेम हो गए। और एच ई किसके बराबर है? एच के, तो मतलब ये एच के ही बराबर हो गया। ये बात समझना है ना, मतलब दो राइट कोसेट सेम हो गए, तो ये दोनों सेम हो गए क्योंकि इनमें एक एलिमेंट कॉमन है, और एच ई चूंकि एच के बराबर है तो इसको हमने बराबर लिख दिया। अब देखो हमें प्रूव करना था कि ये ग्रुप जो है वो नॉर्मल होगा। देखो समझो, अब इसका मतलब देखो यहां से ये हुआ कि अगर हम एक एलिमेंट इसका ले लें, देखो अगर हम एक एलिमेंट इसका ले लें, मान लो हमने ये एक एलिमेंट इसका ले लिया, फॉर एग्जाम्पल इसमें ऐसा एलिमेंट आएगा, तो चूंकि ये h के बराबर है तो इसका मतलब ये h में जाएगा, क्योंकि इसका एक एलिमेंट है वो h में भी जाएगा। क्या समझे? अच्छा, अब देखो यहां से अगर हम h इनवर्स से ऑपरेट कर दें दोनों तरफ, h a इनवर्स बिलोंग्स टू h इनवर्स, h हो जाएगा, ये मिलके क्या बन जाएगा e, और e a फिर से a, तो ये बचेगा a h a इनवर्स, है ना, बिलोंग्स टू, है ना, बोलो ऐसा हो जाएगा। H इनवर्स और H ये फिर से H हो जाएगा, क्योंकि ये H इनवर्स जो है बच्चों ये H में है ना, जैसे भाई H भी H में है तो H इनवर्स भी H में होगा क्योंकि H सब ग्रुप है। और अगर कोई एलिमेंट H में है और आपने उसका लेफ्ट कोसेट निकाला तो वो उसी के बराबर होता है ना। अगर कोई एलिमेंट उसी सब ग्रुप में है, आप उसका लेफ्ट कोसेट निकालिए और या उसका राइट कोसेट निकालिए। जैसे यहाँ पर देखो H चूंकि E में था, E H में था तो इसका राइट कोसेट निकाला, वो भी H के बराबर है। कोई भी एलिमेंट अगर उसी सब ग्रुप में है, जैसे कि मान लो H इनवर्स सब ग्रुप में है, उसका आप लेफ्ट कोसेट निकालोगे तब भी H के बराबर होगा और राइट कोसेट निकालते तब भी इसके बराबर होता। तो मतलब यहां से ये बात मालूम पड़ी कि H इनवर्स H के ही बराबर है, क्योंकि H इनवर्स उसमें है। ये प्रॉपर्टी थी राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट की, हम लोगों ने पढ़ी थी। प्लेलिस्ट पे जाइए, सारे वीडियो देखिए, आपको मिलेगी। तो देखो बच्चों ये बात प्रूव हो गई, और यही तो प्रूव करना हम चाहते थे। इसका मतलब H क्या हो गया? नॉर्मल हो गया बच्चों। तो थोड़ी दिक्कत आई बेटा, लेकिन दिक्कतों का सामना करना ही
हम मैथ्स वाले इसमें माहिर खिलाड़ी होते हैं। परेशानियों से निकलना हमारे बाएं हाथ का खेल है, ये हम सीख जाते हैं, ये नेचर हमको सिखाता है कि सवाल, मुश्किल, परेशानी, दिमाग का दही, ये वो सब बातें करके फटाक से निकल गए। दिमाग का यूज़ करके निकलते हैं ना, यही लाइफ है, एग्जैक्टली यही लाइफ है। ये परेशानी वो परेशानी, चुपचाप अपना दिमाग लगाया और वहाँ से निकल गए, कुछ खोया कुछ पाया और निकल गए। जीवन में खोना पाना तो बेटा चलता ही रहता है। अब तुम्हें क्या क्या बताएं, मैंने भी लाइफ में खोया, ये लाइफ है, यहाँ खोना पाना तो बेटा हर आदमी के साथ ये होता है, कुछ खोया कुछ पाया। और पैसों ऐसों की चिंता तो लाइफ में करनी ही नहीं चाहिए, मस्त रहो। चलिए खैर, बातें चलती रहेंगी, कुल मिला के सवाल भी हो गया आपका। ठीक है बच्चों, यही हमको प्रूव करना था। बोलो भाई, है ना? बोलो। यहाँ पर चाहे तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हो कि जैसे ये एलिमेंट आपने इसमें लिया, ये H है, तो इसकी जगह कोई दूसरा एलिमेंट चाहे तो ले सकते हो, है ना? इसकी ये दोनों H है ना, तो यहाँ H ए लिया, यहाँ भी H के लिए, ऐसा भी कर सकते हो। और चाहे तो यहाँ H1 भी कर सकते हो। H भी वैसे गलत तो नहीं है, ठीक है, वो भी यहाँ पर चाहे तो H1 कर लो, तो बात वही है। ये भी H का एलिमेंट है, वो भी H का एलिमेंट है। ज़्यादा जनरल केस ये H1 हो गया, क्योंकि जरूरी, हालांकि वो भी उसमें आएगा, अगर यहाँ H होगा तो वो भी उसमें आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन ज़्यादा जनरल केस H1 है, अगर यहाँ H लिया तो यहाँ H1 ले लो, क्योंकि ये मोर जनरल है। और H लेंगे तब भी गलती नहीं है, परेशान मत होना, वो भी गलती नहीं है। अचानक मेरा दिमाग चला गया इधर कि यहाँ H1 कर लें तो ज़्यादा जनरल हो जाएगा। यहाँ H1 कर लें और यहाँ H इनवर्स से किया, ये तो H ही रहने दो, यहाँ H1 कर लो। ये H इनवर्स से किया तो ये E हो गया, E A क्या हो गया, A हो गया। और ये यहाँ H1 था तो यहाँ भी H1 कर लो, तो वही चीज़ है। मतलब H1 क्या है, H का एलिमेंट, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। H1 H का एलिमेंट है, H भी H का एलिमेंट है, H और H1 सारे क्या है, H के एलिमेंट है, ठीक है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? यहाँ पर भी वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, तो सही है, कोई समस्या नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।